नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार बहादुर सर रावला चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि कल अपने 16.2 अपने एक्सरसाइज कर रहे थे। 16.2 के अंदर अपने इसके 7 क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिए थे। अब अपने आगे कर रहे हैं इसके 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दे रखे हैं आपके पास में। अब देखिए आपके पास में ये दे रखा है, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी और इसका जो आयतन है वो तो दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में ये दे रखा है, एक बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर और 660 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि आपको एक तो इसका h का मान ज्ञात करना है, एक आपको r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, अपने लिख देते हैं कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर जो आयतन दे रखे है आपके पास में वो दे रखा है 1650। कितना दे रखा है, 1650 दे रखा है। और आपके पास में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास में कितना दे रखा है, 660 वर्ग सेमी दे रखा है। तो हम जानते हैं जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। और किताब के अंदर कितना दे रखा है, 660 सेमी दे रखा है। अब अपने पास में आयतन कितना दे, ये आयतन है तो इसके पीछे क्या लगेगी, सेमी क्यूब, और ये क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में। तो अब अपने एक तो इसका h का मान ज्ञात करना है, एक आपको r का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको एक तो इसकी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दूसरी आपको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसके अंदर इसका भाग लगा दोगे। क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे। तो अब आपके पास में देखिए ये जो पाई है, ये पाई से पाई कट जाएगी और ये h है, ये भी h कट जाएगा। तो यहाँ देखिए आपके पास में क्या दे रखा है, r की स्क्वायर दे रखी है और यहाँ आपके पास में r दे रखा है। स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसको अपने पास में r इंटू r लिखा हुआ है और ये एक r यहाँ लिखा हुआ, तो एक कट जाएगा, ऊपर ओनली एक r बच जाएगा। यानी आपके पास में ये आ जाएगा r बटे में क्या आ जाएगा 2। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या किया है, ये पाई से पाई मैंने ये काट दी, ये h से h कट गया। ये देखो r की स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखा है, नीचे एक बार लिखा है, तो एक बार कट जाएगा, ऊपर एक r बच जाएगा और ये 2 बटे में वैसे का वैसे। अब अपने इसी प्रकार देखो, ये 0 से 0 कट जाएगी, यानी आपके पास में आ जाएगा 165 और बटे में क्या आ जाएगा 60। अब इसको भी काटोगे ना, तो काटो से काटो नहीं काटो, या अब आ जाएगा ये सेमी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेमी में आ जाएगा। तो अब देखिए अपने क्या कर देते हैं, इसका तिरछा गुना कर देते हैं, वज्र गुणा, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके साथ में इसका इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा r इंटू में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और इसके साथ में इसका इंटू कर देंगे 2 इंटू में 165। तो अब देखिएगा आपके पास में ये आ जाएगा 60r, इसके साथ में इसका इंटू कर देंगे, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 अंसल 13 और 2 और 1 3। यानी कि आपके पास में मिल जाएगा 330 आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, इसके साथ में इसका गुणा किया है, ठीक है। 5 दूना 10, 10 का 0 और 6 दूना 12 और 1 13 और 2 और 1 3। अब आपके पास में ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में, यानी r बराबर कितना आ जाएगा 330 और बटे में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखो आप इसको काटो, यानी कि 33 दूना कितने होते हैं, 60 होते हैं। यानी आपके पास में 10 बटे में क्या आ गया 2, यानी ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास में r का जो मान आया वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो सवाल के अंदर एक तो इसने r का मान बोला था, r का मान यानी त्रिज्या बोली थी, त्रिज्या अपने निकाल ली 5 सेंटीमीटर। अब अपने इसी प्रकार अपने इसकी क्या निकालेंगे, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो सवाल के अंदर देखो क्या दे रखा है अपने पास में, एक तो बेलन का आयतन दे रखा है। अगर मैं बेलन का आयतन के बराबर
अगर ये फॉर्मूला लगाऊं तो भी अपना सवाल सोल्व हो जाएगा, अगर ये भी करूंगा तो हो जाएगा, परंतु अपने ये रकम क्या दे रखी है, छोटी दे रखी है, तो अपने इसमें रख देते हैं। तो आपके पास में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने, 760 दे रखा है। क्या दे रखा है, 760 दे रखा है। हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच के बराबर में क्या चल रहा है, 760। अब देखिए आपके पास में यहां से ये 2 का 2 रख देंगे, अब पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7 इंटू में आर का मान मैं निकाल चुका हूं, कितना आ गया, 5। तो आर के स्थान पर क्या लिख देंगे, 5 इंटू ये एच की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, एच वैसे का वैसे बराबर क्या चल रहा है, 760 चल रहा है। अब देखिए इसके अंदर कुछ कट रहा है क्या, इसके अंदर कोई भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, अपने इसके साथ में इसका गुणा कर देते हैं। देखिएगा अब आपके पास में ये देखो 5 दूना 10, 10 का 0, 5 दूना 10 है 11, यानी 110 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 110। 110 का इंटू आप देखो, मैं यहाँ इसको रफली कर देता हूँ, यानी कि आपने क्या कर दिया, 22 का इंटू 5 से कर दिया, तो 5 दूना 10, 10 का आ गया 0, असल पाली 1, 5 दूना 10 रह गया 11। अब आपके पास में 2 भी पड़ा है, तो 2 का और गुना करोगे, 0 2 2, यानी कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 220 आ जाएगा। तो अब आपके पास में यह आ जाएगा 220 एच, और बराबर में क्या, ये इंटू में पड़ा है एच, और यहाँ कितना पड़ा है 7, बराबर में आपके पास में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है 760 चल रहा है। अब देखिए आपके पास में ये गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि h बराबर क्या आ जाएगा, 760 इंटू में ये 7 ऊपर चले जाएगा, और ये 220 कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो अब आपके पास में देखिए क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, क्या हो गया, 0 से 0 कट गई। अब देखिए आपके पास में 22 ये होते हैं 66, कितने होते हैं 66, और 7 ये कितने होते हैं 21, यानी कितना आ जाएगा 21 सेमी। अब आपके पास में बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 21 सेमी आ गई। तो ये आपके पास में एग्जाम, ये अपने एक्सरसाइज जो 16.2 है उसका क्वेश्चन नंबर था 8वां। और अपने 7 तक इससे जो कल जो मैंने वीडियो करवाया था उसके अंदर मैंने 1 के 7 क्वेश्चन करवा दिए थे। जिस विद्यार्थियों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले कल वाला वीडियो देख लेवें। तो अब अपने पास में इसी प्रकार अब देखिएगा आगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अब देखिए 9वां क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, आपके पास में एक तो ऊंचाई दे रखी है और एक त्रिज्या दे रखी है, और इस सवाल में ये पूछा गया है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं इसका आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे होगा ये सवाल। आप रेगुलर क्लास लेते रहना, एक भी क्लास आप मिस मत करना। मैं कोशिश ये करूँगा कि 20-25 दिनों के अंदर आपका सिलेबस करवा दूँ और आप रेगुलर क्लास लेते रहना। अब देखिए आपके पास में 9वां क्वेश्चन में ये दे रखा था कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः यानी कंटिन्यू यानी कि लगातार। तो अब आपके पास में इसकी जो बेलन की ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ऊंचाई यानी कि h का मान कितना दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 7.5। उसके बाद में इसने त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या एंड रेडियस कितनी दे रखी है इसने, 3.5 सेंटीमीटर। कितने दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो वैसे तो अनुपात का मतलब होता है बटे में, क्या होता है बटे में, परंतु मैं आपको सिंपल करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बटे में न करके आप सीधा अनुपात का चिन्ह लगा दोगे, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है। अब आपके पास में एक दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आपके सवाल में ये दे रखा था कि h का मान दे दिया 7.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दी 3.5 सेंटीमीटर। आपसे पास में ये पूछा गया था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस में आर अनुपात वैसे का वैसे। अब देखिए आपके पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब देखो अनुपात का मतलब बट्टे में होता है, तो मैं आपको सिंपल करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने अनुपात का एक बार अनुपात ही रख दिया, तो ये 2 पाई ये 2 पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी आपके पास में मिल जाएगा एच प्लस में आर अनुपात वैसे का वैसे, और यहाँ क्या आ गया आपके पास में एच आ गया। अब देखिए आपके पास में ये क्या दे रखा है, एच दे रखा है। इस एच की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 7.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 7.5। अब इसी प्रकार आपके पास में यहाँ क्या लिखा गया है, आर लिखा गया है, और आर का मान इसने कितना दे दिया 3.5, और अनुपात वैसे का वैसे। अब ये क्या दे रखा है, एच दे रखा है, और इस एच का मान दे रखा है 7.5 दे रखा है। अब आप क्या करोगे, 7.5 प्लस 3.5 को जोड़ोगे तो आप देखेगा 5 दूना 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, और 7 और 3 10, 10 रहेगा आंसर थी 11। एक के बाद पॉइंट लगाऊंगा, यानी आपके पास में सीधा सीधा मिल जाएगा 11। कितना मिल जाएगा, 11। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 11 अनुपात 7.5। तो आपके पास में जब भी अनुपात आए ना, तो आपको इसको पॉइंटों में नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है, अनुपात पॉइंटों में नहीं होते हैं। तो आप क्या कर दोगे, 2 का इधर गुना कर दोगे, 2 का इधर गुना कर दोगे, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22। अब आप कहें 11 दूना हो गया 22, और इसके 7.5 का इंटू 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 15। यानी आपके पास से अनुपात निकल के आ जाएगा 22 अनुपात 15 आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्वेश्चन था, इसका 9 नंबर। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखिए, हाँ जी आगे क्वेश्चन देखिए 10वां। देखो आप कमेंट और लाइक और शेयर जरूर किया करो, और कमेंट आप जरूर किया करो ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी क्लास कौन कौन लगा रहा है। अब देखिए भाई, अब आपके में 10वां क्वेश्चन, और ये 10वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 3-4 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब आपके पास में ये दे रखा है 22 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है, यानी कि 20 मीटर गहरा। गहराई की बात कर रहा है, इसका मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ऊंचाई की। और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है, इससे निकाली गई मिट्टी 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया जाता है, और चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करनी है आपको, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और ये अच्छा भी है क्योंकि 3-4 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके पास में ये बोला है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है, यानी कि आपके पास में इस प्रकार का एक बेलन के आकार का एक कुआं है। क्या है, कुआं है। अब आपके पास में इससे क्या बोला गया, इससे यानी कि इसकी जो गहराई का मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है, यानी कि ये यहां से यहां तक है। ये कितना दे रखा है इसने, 20 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 मीटर है। अब इसने बोला है व्यास। क्या बोला है, व्यास, यानी कि जो कुआं का व्यास है वो कितना है आपके पास में 7 मीटर है। क्या है, 7 मीटर है। चलो मैं सीधा लिख देता हूं इसको, ठीक है, आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये मान लो बेलनाकार कुआं है, और इसका जो व्यास है, व्यास कितना दे रखा है 7 मीटर दे रखा है। अब इसने बोला इससे निकाली गई मिट्टी का एक चबूतरा बनाया जाता है, यानी कि इस कुएं से निकाली गई मिट्टी का एक चबूतरा बनाया जाता है। यानी ये जो मिट्टी है यहाँ से निकाल के और इस प्रकार इसके ऊपर गिराते जाएंगे ऐसे। तो आपके पास में देखो इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, वो ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मैंने क्या किया, देखिए आपके पास में क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपके पास में एक
20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और उस कुआं का व्यास दे रखा है 7 मीटर। इससे निकाली गई मिट्टी का एक चबूतरा बनाया जाता है और उस चबूतरे का माप दे रखा है 22 मीटर इंटू 14 मीटर और आपको चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ से निकाली गई मिट्टी इसके ऊपर गिराते गए तो धीरे धीरे इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। यानी वो ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए आपके पास में ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मिट्टी निकाल के अपने ये चबूतरा बनाया गया है। क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। यानी कि इसका आयतन और इसका आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ से मिट्टी निकाल के इस ऊपर यहाँ गिराई है, मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आपके पास में व्यास दे रखा है। देखो पहले मैं लिख दिया ऊंचाई। ऊंचाई आपके पास में कितनी देर की है, 20 मीटर देर की है। गिराई का मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ऊंचाई की बात कर रहा है। अब आपने यहां पर व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। और हम जानते हैं व्यास का आधा कर दूं, मेरे पास में क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। अब आपसे ये बोला गया है कि इसकी जो चबूतरा है उसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पता चल गया कि इस बेलन का, इस कुएं का आयतन और इस चबूतरे का आयतन दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है कि यहाँ से मिट्टी गिरा के इसके ऊपर, यहाँ से जो मिट्टी निकाली है वो इसके ऊपर गिराई है। तो अपने पास में इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूँ कुएं का आयतन, या फिर सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आपके पास में क्या होता, बेलन का आयतन बराबर है किसके, चबूतरे का आयतन। यहां लिख देता हूं चबूतरे। चबूतरा यानी घनाव की बात कर रहा है यहां, तो यहां चबूतरे लिख दूं। चबूतरे का आयतन। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन आपके पास में क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और चबूतरे का आयतन यानी कि लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, ऊंचाई पूछी है। अच्छा अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। ये क्या है, पाई। पाई का मान रख दोगे 22/7 इंटू में क्या है, आर की स्क्वायर। क्या है, आर की स्क्वायर। और आर का मान कितना है, 7/2 है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगी हुई है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख देंगे। यानी कि 7/2 इंटू में 7/2 और बराबर लंबाई। लंबाई इसने देखो कितनी दे रखी है चबूतरे की, इसने माप दे रखा है। बुक में आप थोड़ा देख लीजिएगा। इसने बोला है कि 22 और 14 है, यानी कि 22 इंटू में 14 मीटर। आपको ये ऊंचाई यहां से ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप इसको काटो कि ये 7 क्या हो जाएगा, कट गया आपके पास में। तो अब देखिएगा, सॉरी आपने ऊंचाई तो लिखी नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं ऊंचाई लिख देता हूं। देखो मैंने क्या किया है, पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू आर की स्क्वायर, यानी 7/2 और 7/2 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई देखो कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। अब देखिएगा ये 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 दूना 4 और 5 चौके कितने हो गए, 20 हो गए। यानी कि आपके पास में ये आ जाएगा 22 इंटू में 7 इंटू में 5 और बराबर क्या चल रहा है, 22 इंटू में 14 इंटू में ऊंचाई। अब देखिए आपके पास में इधर क्या है, गुणा में, घुमा के इसके कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। यानी कि आपके पास में आ जाएगा ये 22 इंटू 7 इंटू में 5 और बटे में आ जाएगा 22 इंटू में 14 बराबर में क्या चल रहा है, इसकी ऊंचाई। अब देखिए ये 22 से 22 से कट जाएगा। अब देखो 1 7 7 2 7 14, यानी कि आपके पास में यहां लिख देता हूं। देखिए आपके पास में ऊंचाई आ गई, यानी कि ऊंचाई बराबर क्या आ गया, 5/2। कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो यहां देखो क्या आ जाएगा, ऊंचाई बराबर, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो अपने पास में 2.5 मीटर में है, तो यहां लिख देंगे मीटर। यानी कि जो आपके पास में चबूतरा दे रखे है, उस चबूतरे की जो ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी है, 2.5 मीटर है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर था 10वां। अब इसी प्रकार आपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11वां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्योंकि आपके पास में बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है। इसने ये बोला है कि एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी
क्यूब पानी भरा जाता है, यानी कि आपके पास में एक बेलनाकार क्या है, बर्तन है। क्या है, बेलनाकार बर्तन है। इस बर्तन का इसने क्या, इस बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जाता है। क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है। यदि बर्तन की भीतर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रफ कॉपी और बुक और पेन आपके पास में जरूर होने चाहिए, ताकि आप साथ साथ में क्वेश्चन करते रहना। कोशिश आप यही करना कि मैं मेरे साथ साथ में कर लो आप, और चाहो तो कोशिश तो ये रखना कि आप मेरे से भी पहले कर दो क्वेश्चन। अच्छा जी, आपके पास में ये दे रखा है बेलनाकार बर्तन का जो इसने आयतन दे दिया। क्या दे दिया, उसका आयतन दे दिया। यानी सबसे पहले मैं लिख देता हूं उसकी त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि आर, आर का मान कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर दे दिया। क्या दे दिया, 14 सेंटीमीटर। फिर इसने क्या बोला है, बेलनाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, आयतन। अब देखिएगा आपके पास में कितना दे रखा है, 30,800 दे रखा है। कितना दे रखा है, 30,800। कितना दे रखा है, 30,800 सेमी क्यूब। अब देखो मात्रक से आप पहचान जाओगे, क्योंकि आपके पास में सेमी क्यूब दे रखा है ना। क्यूब का मतलब क्या है, आयतन की बात कर रहा है। यानी कि आपके पास में ये दे दिया बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो बेलन का आयतन आपके पास में दे दिया 30,800। और हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि जो पाई आर स्क्वायर एच है ना, वो किसके बराबर में है, 30,800 के। अब देखिए आपके पास में इसने बोला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। यानी कि आपके पास में आर का तो मान दे रखा है, परंतु आपके पास में मान किसका नहीं दे रखा, एच का मान नहीं दे रखा। तो अगर मैं यहां से इसकी एच की वैल्यू निकाल लूं तो मैं क्या ज्ञात कर सकता हूं, उसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं। तो सबसे पहले आप यहां से क्या करोगे, इसका ऊंचाई निकालोगे। क्या निकालोगे, ऊंचाई निकालोगे। तो पाई की वैल्यू रख दोगे, पाई का मान रख दोगे आप 22/7 इंटू में। अब ध्यान रखना, अगर आपके पास में सवाल के अंदर ये दे रखा होगी पाई का मान 3.14 रखना है तो आपको 3.14 रख लेना। अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आपको पाई का मान क्या मानना है, 22/7 ही मानना है। तो अब देखिए आर की स्क्वायर, आर का मान कितना दे दिया, 14 इंटू में 14 इंटू में एच की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यह आ जाएगा 30,800। कितना आ जाएगा, 30,800। देखो अपने पास में अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने क्या किया, इस पाई का मान रख दिया 22/7। ये क्या, आर की स्क्वायर, आर का मान 14 दे रखा है, यानी कि 14 इंटू में 14। ये क्या एच है, एच की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो वैसे का वैसे रख दिया, बराबर में था 30,800 तो बराबर में रख दिया 30,800। अब इसको काट दो, 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखिए ये 2 और ये कितना है, 22। 22 दूने हो गए 44। कितने हो गए, 44 हो गए। कितने हो गए, 44। और इंटू में क्या आ गया, 14। तो अब आपके पास में ये क्या है, एच, और ये आ जाएगा 30,800। कितना आ जाएगा, 30,800। बटे में कुछ पड़ा है क्या इसके, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए आपके पास में मैंने क्या किया, इसका मान रख दिया, आर की स्क्वायर कर दी और एच का मान रख दिया। ठीक है, और इसको मैंने काटा, 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया। और ये 14 वैसे वैसे, ये 22 दूना 14 हो गया, और ये वैसे का वैसे रख दिया। ठीक है, अब देखो आपके पास में ये आ गया। अब यहां से मैं क्या निकालूंगा, इसका एच का मान निकालूंगा। तो अब देखो इसके साथ में आप अगर इसका 44 का इंटू अगर आप 14 से करोगे तो आपके पास में इसके बट्टे में कुछ आना चाहिए ना, किताब के अंदर कुछ दे रखा है क्या। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अब देखिए आपके पास में मैंने यहां पर इसको थोड़ा मैं दोबारा से करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या किताब के अंदर क्या दे रखा है, बेलन का आयतन दे दिया, चलो अब देखिएगा आपके पास में मैंने क्या किया, यहां देखिए इसको काट दिया।
तो अब आपके पास में ये आ गया। अब देखिए आप इसका क्या करोगे, यानी कि आपको कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करवा रहा हूं ताकि आपका बहुत इजी क्वेश्चन हो जाए। देखो ये 14 पड़ा है, ये क्या पड़ा है आपके पास में 22 पड़ा है। देखो 14 का इंटू 22 से करोगे तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, ठीक है। तो आपके पास में कितना आ गया 8, आंसर आ गई 2, 14 दूना 28, 2 कितना हो गया 30 हो गया, यानी कितना आ गया 308 आ गया। क्योंकि ये यहाँ 308 है ना, इजीली कट जाएगा तो मैं ये कर रहा हूँ। तो इस ये आ जाएगा 308 और ये 2 वैसे का वैसे और इंटू में क्या आ जाएगा h और बराबर में आ जाएगा 30,800। क्या आ जाएगा 30,800। इसको घुमा के इसके बट्टे में लेके जाओगे यानी h बराबर कितने आ जाएगा 30,800 और ये अपने पास में आ जाएगा 308 इंटू में आ जाएगा 2। देखिए आपने क्या किया है, मैंने 22 का इंटू 14 से कर दिया तो आपके पास में आ गया 308 और ये 2 और h वैसे का वैसे रख दिया और ये गुना में घूम के इसके आ गया बटे में। अब आप देखो ये 308 काट दोगे तो यानी कि ये आपके पास में कितना मिल जाएगा 100 बटे में आ जाएगा 2, यानी कि आपके पास में h का मान कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी आपके पास ऊंचाई आ गई 50 सेंटीमीटर। और आपके पास में इसमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने लिख देते हैं बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिख देंगे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h). क्या होता है 2πr(h). आप है ना मेरे साथ साथ में आप ये बोला करो ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) होता है। यानी अब अपने क्या दिया 2 पाई का मान क्या होता है 22 बटे में 7 इंटू में ये क्या बना है r, और r का मान आपके पास में कितना दे रखा है 14 दे रखा है और h का मान मैंने कितना निकाल लिया 5 निकाल लिया। तो अब देखिए इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 7 दूना 14 आ जाएगा और 22 दूना कितने होते हैं 44 और ये 5 दूना कितना हो गया 10, 10 का इंटू 44 से करोगे 1 जीरो इसके साथ में लग जाएगी यानी कितना आ जाएगा 440 सेमी स्क्वायर। तो ये 440 सेमी स्क्वायर है वो इसका क्या आ गया वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर था 11। कितना था 11 था। तो अब आपके पास में देखिए उतारना तो क्या है आपको देखेगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार रख लिया करो और बाकी सिंपल करवा रहा हूँ साथ साथ में आपको पता भी चल जाएगा। अब देखिए भी अब इसने ये बोला एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसके भीतर का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास में पूछा गया है। यानी इसने बोला एक खोखला बेलन है, तो पहले मैं आकृति बना देता हूं। इसकी आकृति देखो कैसे बनेगी। यह आपके पास में क्या है, क्या बेलन है और वो भी क्या है खोखला बेलन है। क्या है खोखला बेलन है। जैसे अपने पास में घरों के अंदर पाइप होती है ना, वो एक खोखला बेलन का उदाहरण है। तो आपके पास में ये एक खोखला बेलन है। अब इसकी मोटाई दे रखी है, यानी मोटाई का मतलब मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये जो दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2 दे रखा है और इसकी भीतर का व्यास दे रखा है। भीतर का मतलब इसका व्यास दे रखा है इसने, इसका व्यास कितना दे रखा है 14 दे रखा है और ऊंचाई कितनी दे रखी है 26 दे रखी है। तो आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका खोखले बेलन का ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपके पास में सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसकी ऊंचाई दे रखी है, यानी h की वैल्यू इसने कितनी दे दी, h का मान इसने दे दिया 26 दे रखा है। कितना दे रखा है 26 सेमी। ऊंचाई दे दी 26 सेंटीमीटर। अब देखो इसका भीतर का व्यास दे रखा है, भीतर का व्यास दे रखा है तो मैं भीतर की क्या निकालूंगा त्रिज्या। व्यास कितना दे रखा है इसने, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास की त्रिज्या आधी होती है तो इसका भी आप आधा कर दोगे, बटे में लगा दिए 2, यानी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 7
7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर आया है ना, वो इसके जो आंतरिक है यानी कि जो भीतर है उसकी त्रिज्या आ गई 7। अब देखिए अपने पास में बाहर की निकालेंगे तो ये आपके पास में 7 है और इसकी मोटाई कितनी है 2 है। अगर मैं बाहरी इस वाय वृत्त की बात करूं तो ये 7 के अंदर 2 जुड़ जाएगा यानी आपके पास में 9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 9। अब देखो मैं बाहरी की बात करूं तो अब आपके पास में क्या आ जाएगा R1, इसको मैंने R2 माना है तो इसको R1 मान लो, यानी कि आपके पास में ये कितना था 7 और 7 में 2 मोटाई थी तो आपको इसमें कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास में ये यहां से यहां तक मैंने कितना निकाल लिया, व्यास 14 दे रखा था, त्रिज्या आ गई 7। अब ये इसकी मोटाई कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो त्रिज्या इसकी कितनी आ जाएगी 7 + 2 यानी कितनी आ गई 9 आ गई। तो R1 अपने पास में कितना आ गया 9 आ गया। तो आपके पास में इसका क्या बोला गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो थोड़ा गौर से देखिएगा, यहां लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको ध्यान रखना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या करना है इसका, एक तो आंतरिक की बात कर रहा हूं, एक इसकी बाह्य की बात कर रहा हूं। तो मैंने लिख दिया बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस के अंदर आप क्या जोड़ दोगे, इसका जो 2 वलय हैं, एक तो वलय ये, एक वलय ये। वलय का मतलब अपने जो अपना चैप्टर नंबर 15 था उसके अंदर अपने 15.3 के अंदर आपने 15.2 के अंदर आपने ये पढ़ा था, वलय आपने परिवृत्त मतलब एक ही जिसका केंद्र हो, ठीक है। तो अपने इसको एक बार मैंने वलय लिख दिया, वलय का मतलब क्या होता है परिवृत्त होता है, जो ब्रैकेट में लिख देता हूं परिवृत्त। अब देखिए आपके पास में सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आपके पास में 2πRh, ठीक है, आंतरिक की बात कर रहा हूं। तो इसकी मैंने त्रिज्या कितनी मान रखी है R2 मान रखी है, तो यहाँ R2 मानेंगे, ऊंचाई तो दोनों की इक्वल ही रहेगी, यानी कि आपके पास में। अब देखो वाय की बात करूं तो फॉर्मूला तो वही होता है 2πRh, और त्रिज्या इसकी मैंने क्या मान ली R1, और ये आगे 2 है इसके, सॉरी क्या है 2 है, क्योंकि 2 वलय है, एक तो इसके पेंदे में लगा हुआ है, एक इसके सिरे पर लगा हुआ है। तो अब अपने पास में 2, तो आपके पास में 2 वलय का फॉर्मूला अपने पढ़ के आए थे, क्या होता है 2πr² R1 की स्क्वायर माइनस है R2 की स्क्वायर, क्या आ जाएगा R1 की स्क्वायर है और R2 की स्क्वायर। अब देखिए आगे अपने पास में, अब यहां से अपने क्या करेंगे, इसको देखो मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगा दिया, y का लगा दिया और 2 वलय का लगा दिया, ठीक है। अब यहां से देखिए अपने इसका कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें 2π है, इसमें भी 2π है और 2π इसमें भी है, 2π आपके पास में आ रही है उभयनिष्ठ, यानी कॉमन आ रहा है आपके पास में। तो मैंने क्या कर दिया, यहां से जो 2π है वो ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो आपके पास में देखो यहां क्या मिलेगा, इसको मैं यहां बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं, तो यह आ जाएगा R2H, और यहां अपने पास में ये 2πr तो बाहर कॉमन ले लिया। देखो कॉमन लेने का मतलब होता है इसके नीचे भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा R1H प्लस, अब देखिएगा आपके पास में ये 2πr कॉमन ले लिया, आपके पास में मिला R1 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर। ये आपने छोटी क्लास में फॉर्मूले पढ़ के आए हैं कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b, यानी इसको एक बार तो प्लस में लिखा जा सकता है, एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा a, इसको मान लूंगा b, a + b a - b, यानी कि आपके पास में आ जाएगा R1 + R2, और ये लिख देंगे R1 - R2। देखिएगा मैंने यहां पर ये फॉर्मूला लगाया, चूंकि हम जानते हैं कि a² माइनस है b², क्या होता है a + b और क्या होता है a - v। अब देखिए अब आपके पास में ये आ जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट इसका क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो अच्छा उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका 2 का 2 रख देंगे, पाई का मान रख दिया 22/7। अब देखिए आपके पास में ये क्या दे रखा है, R2 दे रखा है, और R2 का मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो R2 के स्थान पर क्या रख दोगे 7 इंटू में ये क्या दे रखा है H यानी कि इसकी ऊंचाई कितने दे रखी है 26, कितनी दे रखी है 26 दे रखी है। अब देखो ये क्या है R1 का मान कितना दे दिया 9 दे दिया, यहां लिख देंगे 9 इंटू H1 का ऊंचाई तो बराबर ही है, तो वो ये भी कितनी है 26 प्लस
R1 प्लस R2, R1 का मान है आपके पास में 9 प्लस के अंदर क्या आ जाएगा 7, और फिर R1 यानी कि 9 माइनस का 7। अभी तक देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसकी अभी तक वैल्यू पुट की, अभी तक इस जो अपने पास में फॉर्मूला निकल के आया है मैंने इसके अंदर इसके क्या रख दिए, मान रख दिए। h का भी मान आपके पास में है, पाई का भी मान आप जानते हो, R1 भी है R2 है, मैंने वैसे के वैसे इसके अंदर क्या कर दिए, फॉर्मूले पुट कर दिए। अब देखिए मैं आगे क्या कर रहा हूं उसका, अब ये 2 का इंटू 22 से करूंगा, 22 दूना हो जाएंगे 44, कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब देखो आपके पास में ये भी 26 है, ये भी 26 है, यानी कि मैं यहां से यहां तक की बात करने जा रहा हूं, तो आपके पास में ये 26 है और ये 26 है, तो 26 मैंने इसमें क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 26 कॉमन ले लिया। देखो मेरे पास में ये दे रखा है 7 इंटू में 26 प्लस 9 इंटू में 26, इसका मतलब 26 दोनों में आ रहा है ना, तो 26 मैंने यहां कॉमन ले लिया, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा 7 प्लस में 9, 7 9 कितने होते हैं 16, यानी आपके पास में आ जाएगा 16। आप समझ गए ना मैंने यहां पर क्या किया, देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, ये इसके अंदर 26 है, इसके अंदर भी 26 है, 26 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो इसको बाहर कॉमन लोगे तो आपके पास में 7 प्लस में 9 आएगा, 7 9 को जोड़ दिया कितना आ गया 16। अब देखिए ये प्लस वैसे का वैसे लगा दिया, ये कितना है 9 और ये कितना है 7, 7 9 कितने हो गए 16। अब ये देखो 9 माइनस के 7 यानी आपके पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं 16 कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 16 कॉमन ले लेता हूं। यहां से दिखाई तो आपको दे रहा होगा, चलो दिखाई दे रहा है ना यहां से। अब देखिए अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं ये सवाल थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको मैं डायग्राम आपको समझ में आ ही गया होगा, तो मैं डायग्राम को एक बार चलो यहां लिख देता हूं, ये साफ कर देते हैं। देखो आप ये देखो, अब मैंने ये क्या है 44 बटे में क्या है 7। अब देखिए आपके पास में मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, इस 26 को मैं बाहर कॉमन ले लिया, यानी कि सॉरी 16 इसमें है 16 इसमें, 16 बार कॉमन ले लिया, तो यहां कितना आ गया 16। अब देखिए आपके पास में क्या मिलेगा, आपके पास में मिल जाएगा ये कितना है 26 और ये कितना है 2, इसमें ये कॉमन ले लिया तो 26 प्लस में आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 26 प्लस के अंदर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास में, अच्छा कट रहा है क्या, कोई भी नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं कट रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। यह आ जाएगा 44 बटे में 7 इंटू में 16 और इंटू में क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, और 7 चौके कितने होते हैं 28 होते हैं, क्या होते हैं 28 होते हैं। तो आपके पास में आ जाएगा 44 इंटू में 16 चौके 64, क्या आ जाएगा 64। अब इस 64 का इंटू किससे करोगे आप 44 से करोगे, तो मैं यहां इसका रफली गुना कर रहा हूं, यानी कि 64 का इंटू किससे करोगे 44 से करोगे, तो 4 चौके 16, 16 का लगा दोगे 6, आंसर आपके पास में आ जाएगी 1, 6 चौका 24 रहेगा 25, तो अपने पास में आ जाएगा 256, और यही फिर 256 ही आएगा। इसको जोड़ दो 6 5 और 6 11 और 2 और 5 7, एक आंसर थी 8 और ये आ जाएगा 2, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 2816। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 2816 आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या है, इसका जो खोखला बेलन था उसका क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आपके पास में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, तो इसको 1-2 बार करने की कोशिश करना। अब देखिएगा आपके जो बुक दे रखी है इसके अंदर ये नहीं दे रखा है, आपके पास आंसर कुछ और ही आ रहा है, तो जो आपकी बुक में आंसर है ना वो आपके पास में क्या है गलत है। आपको क्या निकालना है 2816 निकालना है। तो आपके पास में आयतन ज्ञात करें तो इसकी क्या लग जाएगी स्क्वायर लग जाएगी। तो आपके पास में खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 2816। अब देखिए आपके पास में इससे का अपने पास में एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो अपने ये और कर लेते हैं। अब इसका देखिएगा 13वां क्वेश्चन। तो अब देखिए आपके पास में इसी प्रकार इसका जो 13वां क्वेश्चन है वो इसके अंदर क्या दे रखा है। आप देखिए आपके पास में
इसने ये बोला है कि एक खोखले बेलन के दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और इसके अंतः व्यास क्रमशः 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि खोखले बेलन, ये आपके पास में क्या है, खोखला बेलन है। क्या है, खोखला बेलन दे रखा है। अब देखिए आपके पास में इसका जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी कि h का मान कितना दे दिया इसने, h का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर दे दिया। अब देखिए इसका जो व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है, एक तो 26 दे रखा है और ये एक दे रखा है 30 दे रखा है, यानी कि जो बाह्य व्यास है वो दे रखा है 30, जो आंतरिक व्यास है वो कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो मैं इसके पहले त्रिज्या निकाल लेता हूं, यानी कि 30 बटे में क्या आ जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 15 सेमी आ जाएगा। यानी कि आपके पास में R1 का मान कितना आ गया, 15 सेमी। अब अपने जो आंतरिक जो बेलन है उसका भी अपनी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उसका व्यास कितना दे रखा है 26 और बटे में 2 लगाएंगे, यानी आपके पास में कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी आपने पास में इस आंतरिक के भी अपने निकाल ली, जो ये बाह्य है उसका व्यास कितना आ गया 15 सेंटीमीटर और जो आंतरिक है ये, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। क्योंकि आपके पास में व्यास दे रखा था, हम जानते हैं व्यास त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आपके क्वेश्चन में इसके खोखले बेलन का आयतन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, खोखले बेलन का आयतन है। तो यहां लिख देंगे बेलन का आयतन है, या लिख दो खोखला बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। तो अब अपने पास में खोखले बेलन का आयतन, यानी कि आपको क्या करना है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h माइनस पाई आर स्क्वायर h। तो अब देखिए आपके पास में कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन ले लिया, तो आपके पास में क्या पाई h कॉमन ले लिया, पाई h कॉमन ले लिया, तो आपके पास में आ गया R1 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर। अब आपके पास में देखिए ये आ जाएगा पाई h और a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी R1 प्लस है R2 और ये आ जाएगा R1 माइनस का R2। यानी कि अब आप मान रख दो, पाई का मान रख दोगे 22 बटे में 7 इंटू में ये h का मान दे रखा है, h का मान कितना दे रखा है 20, ये आ जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 15 प्लस में 13 और ये क्या है R1 का मान कितना दे रखा है 15 और R2 का मान कितना दे रखा है 13, यानी कि 15 माइनस का 13। अब देखिएगा अब अपने इसके साथ में इसका इंटू कर दें, एक मिनट रुको आप, अच्छा इसके साथ में इसका इंटू कर दें तो आपके पास में आ जाएगा 440, क्योंकि 22 दूनी 44 0 साथ में लग जाएगा और बटे में क्या पड़ा इसके 7 और इंटू में ये आपके पास में कितना है 3, ये कितने हैं 5, 3 और 5 कितने होंगे 8 और ये 2, यानी 15 और 13 कितने हो गए 28 हो गए। कितने हो गए 28। अब देखिएगा आप 15 में से 13 घटाओगे तो आपके पास में कितना मिल जाएगा 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब देखिएगा इसके साथ में ये 7 है और ये 28 है, इसको काटोगे ये आ जाएगा अपने पास में 7 चौके कितने होते हैं 28 होते हैं। कितने होते हैं 28। तो अब आपके पास में ये निकल के आ जाएगा 440 इंटू में 8, 4 दूना 8, यानी आगे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां लिख रहा हूं। खोखले बेलन का आयतन चल रहा है आपके पास में, ये आ जाए ये यहां तक आ गया 440 इंटू में क्या आ गया 8। तो अब 440 का इंटू 8 से करेंगे, 8 का इंटू 0 से करूंगा 0, 8 चौका 32, 32 का आपने लगा दिया 2 अंसल पाली, 32 का लगा दिया अपने पास में 2 अंसल, आपके पास में कितने आ गई 3 आ गई, सॉरी। अब देखिए आपके पास में ये कितना आ गया 8, इसके साथ में इसका इंटू किया कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया ये अपने पास में आ गया 0 0 0 लगा दिया मैंने। 8 चौके कितने होते हैं 32, क्या होते हैं 32, 32 का लगा दिया मैंने 2 अंसल पा लिया अपने पास में 3, 8 चौका 32, 32 और 3 कितने हो गए 35, यानी आपके पास में कितना आ गया 3520 आ गया। जो 3520 ये अपने पास में क्या निकाल रहे हैं आयतन निकाल रहे हैं, तो क्या लगा दें सेमी क्यूब आ जाएगी। तो ये अपने पास में था, ये अपने पास में था खोखले बेलन का आयतन। तो ये आज अपने 16.2 कंप्लीट कर चुके हैं और अब देखिएगा आपके पास में आगे कल अपने पढ़ेंगे 16.4, क्योंकि 16.3 तो आपके सिलेबस में है नहीं। तो ठीक है, ओके बाय, जब तक नमस्कार।